नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एंड स्टोरी बाय नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं, तो हमारी आज की कहानी खास आपके लिए है। महाभारत की यह अनसुनी कथा हमें सिखाती है कि हमें बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन सी बात कभी भूलकर भी उनसे नहीं कहनी चाहिए। तो आइए कहानी सुनते हैं और जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में महर्षि भृगु और उनके वंश के बारे में बताया गया है। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। भृगु की पहली पत्नी दिव्या दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की पुत्री थी। भृगु और दिव्या के एक पुत्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, जबकि दूसरे पुत्र विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकला देव हैं। भृगु की दूसरी पत्नी दैत्यों के अधिपति पुलोम की पुत्री पुलोमा थी। पुलोमा और भृगु के भी दो पुत्र हुए। पहले च्यवन, जिनके नाम पर च्यवनप्राश का नाम रखा गया है, और दूसरे ऋचि। हमारी आज की कहानी महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा से ही जुड़ी हुई है। भृगु ऋषि विवाह के बाद पुलोमा के साथ अपने आश्रम में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद पुलोमा गर्भवती हुई, लेकिन इसी दौरान महर्षि भृगु को आवश्यक कार्यों के कारण आश्रम से लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ा। पुलोमा आश्रम में अकेली थी। इसी बीच एक दिन एक राक्षस आश्रम में आया और पुलोमा से कहा कि वह उनका पति है। पुलोमा ने कहा, मेरे पति महर्षि भृगु हैं, तुम क्यों अनर्गल बात कह रहे हो? यह सुनकर राक्षस ने पुलोमा से कहा कि भृगु के साथ उनका विवाह गलत है। महर्षि भृगु उनके दूसरे पति हैं, जबकि वह पहला पति है। उसने कहा कि वह पुलोमा से तभी विवाह कर चुका था जब वह बच्ची थी। पुलोमा ने राक्षस की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पति महर्षि भृगु ही है। उन्होंने राक्षस से कभी विवाह नहीं किया। अब राक्षस बोला कि वह अपनी बात को साबित कर सकता है। इसके बाद वह पुलोमा को आश्रम में प्रज्वलित अग्नि के पास ले गया और अग्नि से कहा कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, उसके आधार पर सत्य सत्य वचन कहना। राक्षस बोला कि मैंने पुलोमा के पिता के कहने पर उसका वरण तब किया था जब वह काफी छोटी थी। पुलोमा के पिता ने तब तो मुझे विवाह के लिए कहा, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह भृगु से कर दिया। यह गलत है या नहीं? उसने कहा कि पुलोमा के पिता ने असत्य कहा, अब तुम्हें सत्य बताना होगा। अग्नि ने पूरी बात सुनी और कहा कि पुलोमा का विवाह मुझे साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ मेरे चारों ओर फेरे लेकर हुआ है। तुम्हारा विवाह इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन अगर पुलोमा का वरण करने की तुम्हारी बात सत्य है, तो इस आधार पर तुम ही उनके पहले पति हो। यह सुनते ही राक्षस पुलोमा को अपहरित कर अपने साथ ले जाने लगा। पुलोमा महर्षि भृगु की पत्नी होने के साथ अपार तेजस्विनी भी थी। राक्षस उन्हें ले जाने लगा तो उन्होंने ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना की। इसी दौरान उनके गर्भ में पल रहा शिशु गर्भ से अलग होकर बाहर निकल आया। उस नवजात बालक में हजारों सूर्यों जितना तेज था। उसके तेज प्रकाश ने राक्षस को तत्काल भस्म कर दिया। पुलोमा का यही बालक च्यवन था, जिन्हें बाद में भार्गव नाम से भी जाना गया। कुछ समय बाद महर्षि भृगु आश्रम में लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। उनमें यह जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर राक्षस ने स्वयं को पुलोमा का पहला पति क्यों बताया। पुलोमा स्वयं भी यह जानना चाहती थी। इस पर महर्षि ने पुलोमा के बाल्यकाल की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया तो राक्षस की बात का रहस्य खुला। मालूम हुआ कि जब पुलोमा बच्ची थी, वह बहुत नटखट थी। तब उनकी शरारतें अक्सर उनके पिता पुलोम के कार्यों में व्यवधान डाल देती थी। पुलोम उन्हें समझाते तो कुछ समय तो ठीक रहता, लेकिन बच्ची फिर कोई न कोई शरारत कर ही देती। पुलोमा कई बार खेलते हुए निर्जन वन की ओर चली जाती तो उन्हें पिता के घर से आवाजें देकर बुलाया जाता था। ऐसे ही एक दिन पुलोमा को घर पर बुलाने के लिए जब आवाज दी जा रही थी, उसी वक्त वहां से पुलोमा नाम का ही एक राक्षस भी जा रहा था। पुलोम के घर से पुकार आने पर उसे लगा कि वे लोग उसे बुला रहे हैं। वह पुलोम के घर चला गया और फिर वहीं अदृश्य रूप में रहने लगा। कुछ दिन बाद बालिका पुलोमा ने शरारत की तो परेशान पिता पुलोम ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें डराने की सोची। उन्होंने पुलोमा से कहा कि बेटी, अगर तुम आगे कोई भी शरारत करोगी तो मैं तुम्हारा विवाह किसी राक्षस से करवा दूंगा। इसके बाद वह बालिका को दिखाते हुए घर के एक कोने की ओर इशारा कर कहने लगे, ए राक्षस, तू सुन रहा है ना? अगर इसने फिर कोई शरारत की तो तू इससे विवाह कर लेना। पुलोम ने बच्ची को डराने के लिए यह कह तो दिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वह जिस वक्त यह सब कह रहे थे तब राक्षस पुलोमा वहीं पर था।
उसे लगा कि पुलोम उसे ही अपनी बेटी से विवाह करने के लिए कह रहे हैं और उसने उनकी बात मानते हुए तभी पुलोमा का वरण कर लिया। इसके बाद वह स्वयं को पुलोमा का पति मानने लगा। पुलोमा बड़ी हुई तो पुलोम ने उनका विवाह महर्षि भृगु से कर दिया। यह देख राक्षस क्रोधित हो गया, किंतु वह भृगु के तपोबल के कारण उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे मौका तब मिला जब महर्षि आश्रम से बाहर गए, लेकिन महातेजस्वी पुत्र च्यवन ने न सिर्फ अपनी माता की रक्षा की बल्कि राक्षस का भी वध कर डाला। तो दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको समझ आया होगा कि बच्चों से कभी बिना सोचे समझे या मजाक में भी कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जो हमारी कही बुरी या गलत बात को सच कर सकती हैं। ऐसा कभी नहीं हो, इसके लिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हम उनसे क्या कह रहे हैं और कौन सी बातें हमें कभी नहीं कहनी है। बस इतना कर लिया तो बच्चों की जिंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहेगी और बच्चे खुश होंगे तो माता पिता को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।